जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत को देखा था एक कालक्रम के अकॉर्डिंग, और अब आगे चलते हैं। इससे पिछली वीडियो में इब्राहिम लोदी तक हमने किया था। उसके बाद देखते हैं आज हम एक तो देखेंगे विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे मुगल काल, और उत्तर मुगल काल के हम शासकों को भी क्रमबद्ध तरीके से आज देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो 1336 से 1678 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश देखने को मिलते हैं, जिसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। इनके अलग अलग टाइम पीरियड पूछे जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि संगम वंश की स्थापना कब हुई। तो संगम वंश 1336 से 1486 तक, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। सालू वंश की स्थापना नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अराविडु वंश की स्थापना दोस्तों तिरुमल ने की थी। ये क्वेश्चन कैसे पूछता मैं बताता हूँ आपसे। वो एक तरफ वंश दे देगा, एक तरफ इनके स्थापना का साल दे देगा, और बोलेगा इनको मैच कीजिए, A का 3, B का 2, इस तरीके से वो मैच द फॉलोइंग में देता है इसको। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से याद करके जाइएगा। मैं पुनः रिपीट करता हूँ। संगम वंश 1336 से 1486, सालू वंश 1486 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1565, अराविडु वंश 1570 से 1678, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। अब दोस्तों, इससे भी ज़्यादा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और परीक्षा में बनता है। वो क्या है? इसी टाइम पीरियड के दौरान कुछ यात्री आए थे, जिनमें से सबसे पहला है निकोलो कांटी, जो इटली से देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक ईरान से आया था देवराय सेकंड के टाइम पर। डुआर्ट बारबोसा ये पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के टाइम पे आया। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के टाइम पे आया। न्यूनीज पुर्तगाल से अच्युतदेव राय के टाइम पे आया। फ्रेडरिक ये तालीकोटा के युद्ध के समय भारत आया था। अब बात करते हैं तालीकोटा युद्ध की। तालीकोटा का युद्ध बड़ा ही फेमस माना जाता है दोस्तों इतिहास में। ये 1565 में होता है। इसे बनहट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, जो कृष्णा नदी के निकट लड़ा गया था। इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो ये विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर के बीच हुआ था। बराड़ ने इसमें हिस्सेदारी नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसे बनहट्टी राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। ये कृष्णा नदी के निकट लड़ा गया था। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर शामिल थे। बरार इसमें शामिल नहीं था। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इन 5 राजवंशों में से कौन सा तालीकोटा के युद्ध में नहीं था। तो आपको याद रखना है, बरार इसमें शामिल नहीं था। अब बात करते हैं दोस्तों, बरार की स्थापना कब हुई? 1484 से 90 फतेहुल्ला इमाद शाह ने की। बीजापुर की 1489 से 90 यूसुफ आदिल शाह ने की। अहमदनगर मलिक अहमद ने 1490 में की। गोलकुंडा की स्थापना 1512 में कुली कुतुब शाह ने की। बीदर की अमीर अली ब्रीद ने की 1526 से 27 के बीच। और ठीक इसी दौरान, इससे कुछ समय पहले 1394 में जौनपुर मलिक सरवर ने दोस्तों बसाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब बात करते हैं मुगल काल की। आप सभी भली भांति परिचित हैं, मुगल वंश की नींव इब्राहिम लोदी को हराकर पड़ती है। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध में ही मार देता है, और तब से दिल्ली सल्तनत की जगह भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। और मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक चलता है। इसमें सबसे पहला जो शासक आता है दोस्तों, उसका नाम बाबर है, जिसका जन्म 1483 में होता है। 1494 में शासक बनता है। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। 1519 में वो बाजौर का युद्ध लड़ता है।
लेकिन उसके 4 युद्ध प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से मैं बताता हूँ आपको पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। एक छोटी सी ट्रिक भी दोस्तों आपको याद रखनी है, पानी पीकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, पानी पीकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी चली घाघरा पहनकर। कैसे भी आपकी मर्जी है उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से है 1526, 1527, 1528, 1529 में दोस्तों। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और लोधी के बीच, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा जाता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोधी के बीच लड़ा जाता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो मुगल काल में सबसे पहला शासक हम पढ़ते हैं बाबर, और बाबर के 4 मुख्यतः युद्ध हैं पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। अब बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं 1530 में गद्दी में बैठता है। 1531 में इसका कालिंजर का युद्ध होता है प्रताप रुद्रदेव के साथ। 1532 में दोराहा का युद्ध इसका महमूद लोधी के साथ। 1532 में चुनार का युद्ध होता है इसका शेर खां के साथ। 1539 और 40 ये इसके दोनों बड़े खास युद्ध हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। 1539 में इसका चौसा युद्ध शेर खां के खिलाफ होता है। 1540 में इसका बिलग्राम शेर शाह के खिलाफ होता है। 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध इसका इब्राहिम सूर के साथ होता है और 1555 में ही इसका सरहिंद का युद्ध होता है सिकंदर सूर के साथ। तो इसके 4 युद्ध आपको याद रखने हैं दोस्तों, 1539, 40 और 1555 के हुमायूं के। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान शेरशाह देखने को मिलता है, जिसका जन्म 1472 में होता है। इसका बंगाल विद्रोह होता है 1541 में। मालवा की इसकी विजय होती है 1542 में। रायसीन विजय होती है 1543 में और इसकी मृत्यु होती है 1545 में। कालिंजर अभियान के दौरान एक बम फट जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने रुपये और दाम चलाए जो 1 और 64 के अनुपात में थे। इसने 3 प्रकार के कर लगाए, खिराज, जरीबाना और मासिलाना। खिराज उपज का 1/3 भाग होता था, जरीबाना उपज का 2.5% होता था और महासिलाना उपज का 5% होता था। इसने 3 प्रकार के सिक्के भी चलाए दोस्तों। रुपया चांदी के सिक्के को बोलते थे, अशरफ सोने के सिक्के को बोलते थे और दामिये तांबे के सिक्के को बोलता था। तो शेर शाह का उल्लेख भी हुमायूं के समकालीन में देखने को मिलता है दोस्तों। बात करते हैं अकबर की। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का टाइम पीरियड होता है इसका जन्म 1542 में होता है। राज्याभिषेक इसका 14 फरवरी 1556 में होता है और इसका महत्वपूर्ण दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर व हेमू के बीच होता है। अकबर की विजय परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसकी प्रत्येक विजय को एक साल वाइज क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। मालवा की विजय इसकी 1561 में, चुनार की विजय 1562 में, आमेर व मेड़ता की विजय 1562 में जयमल के खिलाफ। गोंडवाना राजस्थान में पूछता है कि राजस्थान में इसके सभी विद्रोह को बताइए क्रम से। गोंडवाना 1564, मेवाड़ 1568, रणथंबोर 1569, कालिंजर 1569, मारवाड़ जैसलमेर 1570 दोस्तों। गुजरात 1571 इसकी विजय होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुजरात विजय इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार 1574, बंगाल 1576 दोस्तों, काबुल 1581, कश्मीर 1586, सिंध 1591 खानदेश बोलते हैं इसे, उड़ीसा की 1591 में दोस्तों, कंधार 1593 और अहमदनगर की भी दोस्तों 1593, बलूचिस्तान की 1595 में इसकी विजय होती है, दौलताबाद की 1599, असीरगढ़ इसका अंतिम अभियान दोस्तों 1601 में होता है। दोस्तों मैं फिर आपको एक बात कहूँगा, मैंने इन वीडियो के माध्यम से केवल आपको क्रमबद्ध तरीके से सालों को रिवाइज कराया है। परीक्षा में आज वर्तमान समय में यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ केवल आप ये वीडियो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आपको यहीं से कम एक वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य कार्य। 1562 में इसकी दास प्रथा की समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति,
1564 में जजिया कर की समाप्ति दोस्तों। 1575 में इबादत खाने का निर्माण इसने कराया। 1578 में इसने इबादत खाना में सभी धर्मों के विद्वान को मंजूरी दी। 1579 में मजहर की घोषणा इसने की और 1582 में इसने दोस्तों दीन इलाही धर्म चलाया। 1583 में इसने इलाही संवत चलाया दोस्तों। तो ये सभी कुछ साल आपको अकबर के देखने को मिलते हैं। एक बार वीडियो को आप पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो आगामी परीक्षा UPPCS या RO या अन्य कोई भी परीक्षा है जिसमें मध्यकालीन पूछा जाता है, अब वो क्वेश्चन का पूछने का जो उसका तरीका है वो बदल रहा है। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप इनको एक क्रमबद्ध ढंग से याद कीजिए। अब कोई आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, वो आपको क्रम में ही उलझाता है। इसलिए मेरा उद्देश्य है आप इन ऐसे प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से एग्जाम में करके आएँ दोस्तों। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर 1605 से 1627, इसका खुसरो का विद्रोह 1606 में होता है। मेवाड़ का 1614 में, अहमदनगर का 1614 में होता है। कंधार की पराजय इसकी होती है 1622 में। खुर्रम का विद्रोह 1623 में। मोहम्मद खान का विद्रोह 1625 में होता है दोस्तों। अब बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ दोस्तों 1628-1658 में पाया जाता। इसका जन्म 1592 में होता है। इसका बुंदेलों का विद्रोह 1628 से 1635 होता है। अब बात करते हैं इसके उत्तराधिकार के युद्ध। इसने पुर्तगालियों का दमन भी किया था दोस्तों 1632 में। बहादुरपुर का युद्ध इसका 1658 में होता है। धर्मट का युद्ध 1658 में होता है। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों 1658 में होता है। खजुआ का युद्ध 1659। देवराय का युद्ध 1659। दोस्तों इन सभी के युद्धों का क्रम एक वो निश्चित ढंग से लगवाता है। अब बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब का जन्म 1618 में होता है। इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया दोस्तों, 1658 में, 1659 में। से जिंदा पीर बोलते हैं दोस्तों। जाटों का विद्रोह उसका 1669 में। सतनामियों से विद्रोह उसका 1672 में। सिखों से विद्रोह उसका 1675 गुरु गोविंद सिंह के साथ होता है। राजपूतों का 1678। अकबर का विद्रोह 1681। बुंदेलों का विद्रोह 1672 और 1707 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। बीजापुर दोस्तों इसका 1685 सिकंदर आदिल शाह के खिलाफ होता है। गोलकुंडा अब्दुल हसन के खिलाफ होता है। मराठों से 1689 संभाजी से विद्रोह होता है इसका। तो दोस्तों ये सभी 1526 से लेकर 1707 तक का एक निश्चित क्रम आपको देखने को मिला। आप इसको बार बार देखें तभी आपके याद होगा। अब बात करते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर 1857 तक चलते हैं। इस बार RO की परीक्षा में भी इन शासकों का कालक्रम पूछा गया था, जिसमें पहला आता है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, जहादार शाह 1712 से 13, फरुखसियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 19 से 48, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर सेकंड 54 से 58 और शाह आलम द्वितीय दोस्तों ये 59 से 06, अकबर द्वितीय 1806 या 37, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1857 क्रांति में एक सेना प्रमुख नायक बनाया जाता है 37 से 57 दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों। अब कुछ जो बाहर से विदेशी आए थे किसी किसी समय में दोस्तों वो भी देखते हैं। रोल्फ फिंच आया था 1583 में अकबर के समय। कैप्टन हॉकिंस अगली वीडियो में बताऊंगा आपको आधुनिकी में ये कब आया, उसने क्या क्या किया। सर टॉमस रो 1615 में। पीटरो डेरावले ये 1623 में जहांगीर के समय आया। पीटर मुंडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीटर मुंडी 1630 में शाहजहां के समय आया। ट्रेवनियर 1638 में ये भी शाहजहां के टाइम पर आया। मनुची ये 1653 में आया था और इसने तोपची की नौकरी यहाँ पर की थी। बात करता हूँ बर्नियर की। बर्नियर 1656 से 1707 तक यहाँ रहा शाहजहां के समय दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ स्वतंत्र राज्य की दोस्तों। जब 1707 या उत्तर मुगल काल वाले जो राजवंश चले गए उसके बाद कुछ वंश स्वतंत्र राज्य कहलाने लगे। जैसे हैदराबाद स्वतंत्र घोषणा की निजाम उल मुल्क ने, अवध की सादत खां ने, कर्नाटक सादुतुल्ला खां, भरतपुर की चूड़ामन या बदन सिंह ने की, बंगाल की मुर्शिद कुली खां ने की दोस्तों, मैसूर की हैदर अली ने की, केरल की दोस्तों मार्तांड वर्मा ने, रुहेलखंड की वीर दाऊद या अली मोहम्मद खान ने, आमेर की दोस्तों जय सिंह ने की।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर मुगल काल या मुगल काल के जितने भी शासक मैंने इसमें लिए हैं या उनके द्वारा किए गए कार्य को किस साल किया गया, वो परीक्षा में बार बार पूछता है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे बार बार देखिए जब भी आपके याद होगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।